हेलो दोस्तों, आप लोगों के छोटे से प्लेटफार्म में लर्न विथ उद्देश्य चैनल में आप लोगों को समास चैप्टर लेकर आए हैं। समास देखिए होता क्या है। समास जो है हर कंपटीशन और हर जो भी आप कंपटीशन देंगे जीवन में उसमें पूछा जाता है हिंदी सिलेबस के रिगार्डिंग। यहाँ से जो समास है इसको इंग्लिश में कंपाउंड करते हैं। समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। और यहाँ पर जो समास का विलोम होता है, विलोम को हम बोलते हैं। समास का विलोम जो होता है व्यास, समास का विलोम व्यास होता है। व्यास का मतलब यह होता है कि व्यास का मतलब होता है फैलाना। कोई छोटा सा वाक्य रहेगा उसको बड़ा वाक्य में किया जाता है। और समास का संधि विच्छेद जो होता है सम धन आस होता है। और समास का जैसे तात्पर्य यह होता है कि मैंने छोटा करना है। कोई बड़ा वाक्य रहेगा उसको छोटा किया जाता है समास में। और समास का अर्थ जो होता है अर्थ जो होता है संक्षेप, या इसी का मतलब ये होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मान लीजिए वाक्य आ गया, जैसे नीलकंठ अर्थात नीला है जिसका कंठ, अर्थात यह हुआ कि शिव कितना छोटा सा है शब्द है। और जैसे मान लीजिए मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात यह हुआ हमारा कि अर्थात हमारा क्या मृत्यु कौन जीत सकता है, शिव। नीला है कंठ हो गया। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर भेद पूछता है समास के भेद, तो आप बताएं कि 4 होते हैं। और कुल भेद पूछता है, वो कहता है कि कुल भेद बताइए कितना है, प्रश्न ये बोलता है, तो आप 6 बताएंगे। इसमें 2 पद होते हैं, पहला पद होता है पूर्व और दूसरा होता है उत्तर। और यहाँ से देखिए समास की परिभाषा, तो समास की जब परिभाषा आपसे पूछा जाए तो समास की परिभाषा याद रखिएगा। यह कहता है कि दो या दो से अधिक या 2 या 3 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द को बनाया जाए उसे समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए पूर्व पद हो गया, उत्तर पद आपको समझा रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर समझिएगा, जैसे आपको आ गया हिम आपका पूर्व पद हो गया प्लस आलय, तो आलय जो हुआ है आपका उत्तर पद है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो समास निर्माण होगा उसका होगा हिमालय, यह हमारा बना। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य और आ गया, मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर समझिए, जैसे मान लीजिए हिमालय आ गया और आपको अदर वाक्य उठाकर देखेंगे, जैसे मान लीजिए गंगा जल, उस प्रकार से आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर समास के कुल भेद पूछा जाता है परीक्षा में अधिक से अधिक, तो आप 6 बताएंगे। और ट्रिक इसका क्या होता है, जैसे पहला लिखे हैं कि ट्रिक में कि अब तक दादी, तो अब का क्या हुआ मतलब, और से हो जाएगा आपका पहला नंबर अविभाव समास, अव्ययी भाव समास। और जो आपका दूसरा नंबर पर आएगा, जैसे मान लीजिए तो आप बताएंगे बहुव्रीहि समास। और जब बहुव्रीहि समास हो जाएगा तो आप तीसरा नंबर पर देखेंगे, तो तीसरा नंबर हमारा है तत्पुरुष समास। और देखेंगे हम नेक्स्ट आगे 4 नंबर पर, तो हमारा आएगा कर्मधारय समास। और यहाँ से आएगा 5 नंबर पर द्वंद्व समास। और यहाँ पर हमारा जब द्वंद्व समास हो जाएगा तो लास्ट वाला देखेंगे कि हमारा हो जाएगा 6 नंबर द्विगु समास। अब समझिए इसको अच्छे से, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। समझिए जब हम ट्रिक में आपको बता दिए थे कि अब तक दादी, तो यही ट्रिक था हमारा अव्ययीभाव समास का, ये सब माने समास का। तो अब यहाँ समझेंगे, पहला होता है अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। अच्छे से इसको समझिएगा। इसमें जो पहला पद होता है ना प्रधान होता है, इसमें लिख सकते हैं कि पूर्व पद प्रधान। इसमें जो पूर्व पद होता है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है।
और इसको पहचानने का ट्रिक क्या होता है, जो पहला पद रहेगा ना वो उपसर्ग रहता है। जब उपसर्ग रहता है तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर हम देखा जाए, ट्रिक इसका पहले देख लीजिए। मान लीजिए अ आ जाएगा, इसी से मिलाइएगा, अ आ जाएगा, वो आ जाएगा, य आ जाएगा और उ आ जाएगा, फिर इसी प्रकार से मैंने न आ जाएगा, प आ जाएगा। तो समझिएगा जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखा जाए, या आगे देख लीजिएगा एग्जाम्पल। तो जैसे अ का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आजन्म, आजन्म, तो ये हमारा अविभाज्य समास होगा। जैसे जैसे अ से हो गया, यहाँ पर वह है ना, तो जैसे वे वह कूफ, वैकूफ हो गया। और यहाँ से यह है तो य से भी बना सकते हैं, प से भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए प से बन गया प्रत्येक हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा। ये मान लीजिए आपका अविभाज्य समास के मान एग्जाम्पल हैं। जैसे न से हो जाएगा निडर, निडर हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे आप लिख सकते हैं जन्म हो गया है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल मान लीजिए अपवाद में कुछ पूछे जाते हैं, अपवाद में कुछ प्रश्न अधिक से अधिक अपवाद में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए और से देखा जाए और किसी भी एग्जाम्पल को उठा के देखा जाए, जैसे भर पेट, भर पेट। और जिससे आगे पूछा जाता है कि दिनों दिन, दोनों संज्ञा एक समान हो जाए, दिनों दिन। जैसे ये भी संज्ञा हो गया और हमारा यहाँ भी संज्ञा आ जा रहा है। इसका मतलब दिनों दिन हो गया। जैसे रातों रात कोई अमीर बन जाता है, रातों रात, रातों रात। दिनों दिन जैसे भर पेट आपका, जैसे मान लीजिए लापता, लापता। तो ऐसे यदि कोई आता है ना जैसे एग्जाम्पल, तो वो समझिएगा अविभाज्य समास है, एकदम सिंपल समझिएगा। और नेक्स्ट समझिएगा, जैसे मान लीजिए हिमालय, घर, ऐसे विकल्प आते हैं तो आपको अविभाज्य समास मारना है। और जैसे मान लीजिए आगे समझिए, दूसरा नंबर पर आपको सिंपल से बता दे रहे हैं। दूसरा नंबर होता क्या है, दूसरा नंबर पर मान लीजिए प्रश्न आ गया, मान लीजिए और ये मत सोचिएगा इस क्रम से सर चलिए, इस क्रम से नहीं, इस तरह भी समझ सकते हैं, क्रम आ जाएगा। जैसे द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में क्या होता है, जिससे दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास में। दोनों पद अर्थात करने का मतलब यह है कि हमारा दोनों पद संज्ञा होगा, दोनों पद संज्ञा आएगा। वो बातें जो रहेंगी, वो जो एग्जाम्पल रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, जो एग्जाम्पल रहेंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में देखिए, समझिए इसको एग्जाम्पल में। जैसे आपका एग्जाम्पल आ गया, जैसे दिनों, दिन और रात, दिन और रात। समझिए दिन और रात अलग अलग हैं, दोनों संज्ञा हैं लेकिन दोनों प्रधान हैं, लेकिन दिन और रात हो गया। जैसे माता पिता, माता पिता, और बीच में हमारा ये चिन्ह रहेगा, ये जो चिन्ह बोला जाता है इसको, ये चिन्ह रहेगा। जैसे माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, ठीक है। इसी तरह नदी नाले, और एग्जाम्पल बहुत से हैं, नदी नाले। और इसी प्रकार से एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए लिख दे रहे हैं नदी नाले, जैसे लीपा पोती, लीपा पोती, बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, तो आप समझ जाएंगे इस प्रकार से। आगे देखिए ध्यान से, तीसरा नंबर पर, जैसे मान लीजिए तीसरा नंबर पर हम आपको बता दे रहे हैं बहुव्रीहि समास, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास होता क्या है समझिएगा, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दोनों पद होते हैं ना, दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान, अप्रधान होते हैं। समझिएगा एग्जाम्पल, दोनों पद अप्रधान होते हैं, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात बहुव्रीहि समास होता है। समझिएगा एग्जाम्पल में क्या क्या आता है बहुव्रीहि समास में। इसमें भगवान लोग, रावण, जिससे झगड़ा, और इसमें जो रहेगा परिभाषित शब्द आते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रिक है इसका, याद रखिएगा। जैसे आ जाएंगे भगवान में, जैसे आ गए ब्रह्मा, ब्रह्मा, विष्णु, विष्णु, महेश, महेश। समझिएगा सिंपल में एकदम, और ध्यान से, महेश, गणेश, और यहाँ से गणेश आ जाएंगे। और आगे देखेंगे आप तो गणेश के बाद आपके आ जाएंगे यहाँ से हनुमान, और यहाँ से रावण, और यहाँ से आप देखेंगे रावण के बाद आप कह सकते हैं कि झगड़ा, झगड़ा। और यहाँ से आप कह सकते हैं और सिंपल में कि आपका आ जाएगा जैसे पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। अब समझिए जैसे ब्रह्मा जी के नाम होने चाहिए, बहुव्रीहि समास में यही होता है। देखिए ध्यान से, इसमें ब्रह्मा जी से चक्रपाणी आ जाएंगे, चतुर्भुज, और इसे विष्णु भगवान के नाम आप लिख सकते हैं, विष्णु भगवान के जो भी, जैसे मान लीजिए श्वेतांबर,
श्वेतांबर, दिगंबर, दिगंबर, दिगंबर शब्द नहीं आता है, दिगंबर नहीं आता है जल्दी, याद रखिएगा। और पीताम्बर आता है, यहाँ पर पीताम्बर लिख सकते हैं, ये नहीं, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत नहीं आता है, पीताम्बर आता है, याद रखिएगा, पीला वस्त्र धारण करने वाला। जिससे शंकर भगवान के नाम लिख सकते हैं, त्रिनेत्र, 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 त्रिनेत्र। और यहाँ से देखिए शंकर भगवान के और क्या नाम लिख सकते हैं, जैसे चंद्र शेखर, और शंकर भगवान के लिख सकते हैं नाम, शंकर भी लिख सकते हैं, कभी कभी पूछता है, शिव भी लिख सकते हैं, शिव भी आ जाता है, तीसरा पद प्रधान में होता है तो। और इसी प्रकार से लिख सकते हैं, गणेश जी के लिख सकते हैं, एक दंत, एक दंत, गजानन, गजानन। जैसे हनुमान जी के लिख सकते हैं, वज्रंगबली, वज्रंगबली, संकट मोचन। हनुमान जी के बहुत से नाम होते हैं इसी तरह, और लिख सकते हैं बजरंगबली और संकट मोचन। और बाहु आता है, बजरंग बाहु। और यहाँ से रावण के लिख सकते हैं, दशानन, दशानन, लंकेश, लंकेशपति, लंकेशपति। और इसी प्रकार से झगड़ा में जैसे आ जाएगा, धक्का मुक्की, धक्का, धक्का धुक्की लिख सकते हैं, धुक्की, मुक्का मुक्की, मुक्का मुक्की। और आगे लिख सकते हैं जैसे नेक नाम, नेक नाम, नेक नाम किसी का मैंने अच्छे से नहीं बोलेंगे और नाम नहीं रखेंगे तो झगड़ा है, तो समझिएगा बहुब्रीहि समास है। और यहाँ से आपका हो सकता है आगे, जैसे एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, समझिएगा कि जैसे धक्का मुक्की हो गया, मुक्का मुक्की हो गया, नेक नाम हो गया, गाली गलौज आप लिख सकते हैं इसमें। परिवाची में जैसे हो जाएगा जलद, जलद हो, जलद हो गया, जलज हो जाएगा। इसी प्रकार से आते हैं जितने भी जैसे आएंगे प्रवासी शब्द और ये शब्द आएंगे भगवान के नाम, तो समझिएगा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट, देखिए अब यहाँ पर हम 4 नंबर में ले रहे हैं, 4 नंबर आपका यहाँ पर 4 नंबर। जैसे 4 नंबर में देखिए ध्यान से आता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास समझिएगा, इसमें तत्पुरुष जो होता है ना, इसको एकदम सिंपल समझिएगा। तत्पुरुष समास इसको 2 भागों में बांटा गया है तत्पुरुष समास को। पहला होता है द्विगु समास और दूसरा होता है आपका कर्मधारय। बहुत सिंपल समझिएगा इसको, कर्मधारय। और जो तत्पुरुष समास जो होता है इसके अंतर्गत दोनों आते हैं। अब समझिए इसको, जैसे तत्पुरुष समास आ गया तो इसमें जो पहला पद होगा ना, ये संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक पहला पद। और जब संख्यावाचक होगा तो समझिएगा कि एग्जाम्पल में जो भी पद आएंगे वो संख्या रहेंगे, मतलब गिनती, माने गिनती 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने वो निर्देशित करेगा। जैसे मान लीजिए दोपहर आ गया, दोपहर आ गया द्विगु समास। आगे जैसे तिरंगा, तिरंगा आ गया, जैसे 3 मोहानी आ गया, 4 मोहानी आ गया। सप्ताह जैसे आ गया, सप्ताह आ गया। जैसे 9 ग्रह आ गया, 9 ग्रह जैसे आ गया आपका 9 ग्रह। 9 रत्न आ गया, 9 रत्न आ गया। तो ये सब संख्या के रिलेटेड रहेंगे, तो द्विगु समास ट्रिक लगाएंगे। कर्मधारय समास समझिएगा कि यहाँ पर हमारा एक होता है विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य, विशेष्य होता है। तो समझिएगा यहाँ पर ये संज्ञा नाम कर सकते हैं, यहाँ पर आता है। तो समझिए कर्मधारय समाज में जितने भी एग्जाम्पल आएंगे उसको सिंपल में समझिएगा। जैसे खान पान की वस्तुएं आएंगी, जैसे रंगों के रंग से नाम रिलेटेड आएंगे। जैसे रंग आ गया, जैसे आ गया लाल रुमाल, लाल रुमाल। जैसे आ गया लाल मरचा, लाल मरचा, लाल मरचा। इसी प्रकार रंगों के नाम से आएंगे। आप समझिए खान पान के मतलब पकौड़ी, दही बाड़ा, दही बाड़ा। तो ऐसे अगर शब्द आते हैं तो आप कर्मधारय पर लाग करेंगे। ये ऐसा कर्मधारय समास है, इसमें खान पान की वस्तुएं और जैसे रंगों के नाम, जैसे कपड़ा हो गए, सफ़ेद आ गए, आगे लाल आ गए, हरा आ गए, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। याद रखिएगा, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अब इसको समझिए सिंपल में। अब इसमें जो तत्पुरुष समास होते हैं इसमें कारक, कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह, चिन्ह
का लोप होता है, कारक चिन्ह छिपे रहते हैं, लोग छिपे रहते हैं। जैसे मान लीजिए कर्ता, समझिए एक प्रकार से लिख दे रहे हैं, जैसे समझिए एक प्रकार से बता दे रहे हैं आपको एक सिंपल में। जैसे जो कारक होते हैं ना, कारक 8 होते हैं, लेकिन जो विभक्तियाँ उसकी होती हैं, विभक्तियाँ वो 7 होती हैं। जैसे पहला समझिए सिंपल में, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा लिख सकते हैं, के द्वारा। 3 हो गए, 1 2 3। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लिख सकते हैं संप्रदान, तो यहाँ से हो जाएगा के लिए, हो जाता है इसके लिए, के लिए। और यहाँ से हम लिख सकते हैं आपादान, तो आपादान में जो लिखेंगे, और जैसे लिख सकते हैं यहाँ से आपादान से होता है अलग की भावना यहाँ पर होती है, अलग करना होता है। और यहाँ पर जो होता है आपका संबंध, जो संबंध होता है तो का की के हो जाता है। और यहाँ से आपका आता है, जैसे मान लीजिए आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अधिकरण में जो होता है में पर पे आ जाता है। और यहाँ पर लास्ट आता है संबोधन, और संबोधन जो आपका आता है बोधन। तो देखिए संबोधन जो होता है यहाँ पर आ जाएगा हे, अरे, ये संबोधन का चिन्ह आपको यहाँ से इस तरह निर्देशित करता है, संबोधन का चिन्ह है। एग्जाम्पल जब इसका लेंगे तो एग्जाम्पल जैसे हमारे आ गया पाकिट मार, तो इसका मतलब ये हमें हुआ, इसको जब तोड़ेंगे तो पाकिट को मारने वाला, तो पाकिट को मारने वाला। तो समझिए इसको सिंपल में, को शब्द आया ना, तो को शब्द देखिए यहाँ पर कर्म है इसका, पाकिट मार। जैसे चिड़िया मार आ गया, तो चिड़िया को मारने वाला। जैसे इम्पॉर्टेंट, अधिक से अधिक इम्पॉर्टेंट यही रहा है कि जैसे आप बीती, तो इसको जब तोड़ेंगे ना, तो आप पर बीती, तो पर बीच में आएगा ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। आप पर बीती, जैसे जग पर बीती, जैसे लॉकडाउन में संसार पूरा व्यतीत हुआ ना, तो जग पर बीती, अर्थात पर शब्द आएगा जग पर बीती, तो इसका हमारा अधिकरण हो जाएगा।